आप गर्भवती हो। मैं जब पहली बार माँ बनी थी तो मेरे साथ भी यही सब हुआ था। ये सुनकर गोरी की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। चिड़िया बहन, क्या सच में मैं माँ बनने वाली हूँ? इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें। और ये वाला भाग आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताना। दूर किसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी। वो बहुत अच्छी चिड़िया थी। वो बहुत मेहनती चिड़िया थी। उसने अपना घर भी बहुत सुंदर बनाया हुआ था। वो सारा दिन काम करती और शाम को अपने घर में आकर उसे बहुत शांति मिलती। ऐसे ही वो एक दिन सोने की तैयारी कर रही थी कि उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। ये इस समय कौन आ गया? एक बार देख लेती हूँ कि कहीं किसी को मेरी मदद की जरूरत ना हो। और फिर रानो चिड़िया दरवाजा खोल देती है। सामने कालू कौवा और गोरी कव्वी खड़े थे। आप दोनों इस समय सब ठीक तो है ना? रानो, कुछ भी ठीक नहीं है। वो हमारा घर टूट गया है। मैं और गोरी तो इसके मैके गए हुए थे। जब वापस आए तो घर टूटा पड़ा था। अब इस रात के समय में तो हम अपना घर बना नहीं सकते। सुबह को ही घर बनाने का काम शुरू करेंगे। रानो प्लीज, हमें आज की रात अपने घर में रहने दो। हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा ये बात है तो आ जाओ, लेकिन सुबह होते ही अपने घर का काम शुरू कर लेना। हाँ हाँ रानो, तुम चिंता ना करो। हम सुबह होते ही अपने घोंसले का काम शुरू कर देंगे। तुम एक नेकी और कर दो, कुछ खाने को ही दे दो। भूख बहुत लग रही है। और फिर रानो चिड़िया उन्हें खाने को भोजन दे देती है और फिर वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह रानो चिड़िया मुंह अंधेरे ही उठ जाती है, जबकि कालू कौवा और गोरी कव्वी अभी तक सो रहे थे। कालू भैया, अब आप उठ जाएं, सुबह हो गई है। अब आपको जाना चाहिए और अपने घोंसले का काम शुरू कर देना चाहिए। रानो चिड़िया, बस उठने ही वाला हूँ। कल दूसरे जंगल से सफर करके आया था, इसलिए थकावट कुछ ज्यादा ही हो गई है। तुम जाओ, मैं भी गोरी को उठाकर अभी चला जाता हूँ। और फिर रानो चिड़िया चली जाती है और कालू कौवा फिर से सो जाता है। ऐसे ही दोपहर हो जाती है और फिर कालू कौवे की आंख भी खुल जाती है। कालू कौवा गोरी को भी जगा देता है। गोरी, गोरी उठो, देखो कितनी दोपहर हो गई है। चलो जाकर अपने घोंसले को बनाने का काम शुरू करते हैं। कालू, आज रात कितनी अच्छी नींद आई है ना। मजा ही आ गया सोने का। कितना नरम नरम घोंसला बनाया हुआ है रानो चिड़िया ने। ऐसा घोंसला बनाने के लिए मेहनत करना पड़ती है, जो तुम कभी भी नहीं कर सकती। कालू, मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ। अब क्या सोच रही हो? कहीं इस घर पर कब्जा करने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? कालू, तुम्हें मेरे मन की बात का कैसे पता चल गया? मैं तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? वैसे मेरा भी वही ख्याल है जो तुम्हारा है। तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी है बाहर जाने की? चलो दरवाजा लॉक कर दो। दाना तो पड़ा ही है चिड़िया का। हम थोड़ा सा सो लेते हैं और जब चिड़िया आएगी तो हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। और फिर कालू कौवा और गोरी कव्वी सो जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। रानो चिड़िया भी दाना ढूंढकर आ जाती है। रानो चिड़िया जब आती है तो दरवाजा अंदर से लॉक था। रानो चिड़िया दरवाजा जोर से बजाती है। गोरी, लगता है रानो आ गई है। तुम ठहरो, मैं अभी इसे भगाती हूँ यहाँ से। और गोरी कव्वी खिड़की से रानो को कहती है, क्यों भी चिड़िया, क्या बात है? क्यों दरवाजा ऐसे बजा रही हो? तोड़ना है क्या? रानो चिड़िया तो गोरी की बात सुनकर हैरान रह जाती है। गोरी, दरवाजा खोलो, मैंने अंदर आना है और तुम अभी तक गए नहीं। क्यों? हम क्यों जाएं अपना घर छोड़कर? गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? ये मेरा घर है। तुम जल्दी से दरवाजा खोलो, वरना मैं सब पक्षियों को इकट्ठा कर लूंगी। जिसे भी इकट्ठा करना है कर लो, ये हमारा घर है। गोरी प्लीज, इतना जुल्म ना करो मेरे साथ। बाहर ठंड भी बहुत ज्यादा है, तो मुझे अंदर आने दो। लेकिन गोरी कव्वी रानो चिड़िया की एक नहीं सुनती। रानो चिड़िया तो बेचारी बस बंद दरवाजा देखती रह जाती है। रानो चिड़िया इस समय बहुत बेबस थी। वो ऐसे ही वहाँ से थोड़ा दूर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उस पेड़ के पास ही एक तरबूज की बेल थी, जिस पर 2 तरबूज लगे हुए थे। चिड़िया, तुम उदास क्यों बैठी हो? वो कालू और गोरी ने मेरा घर मुझसे छीन लिया है। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? सर्दी भी इतनी ज्यादा है, मैं रात कैसे गुजारूंगी? चिड़िया, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? आप तो एक तरबूज